Damn it! What a waste of energy! ईरा के कपड़ों से बनारस की टिकट मिली तो मुझे यकीन हो गया कि वो बनारस गई थी बनारस का पुश्तैनी घर बेचने के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि ग्लू बेटे ने खुद उसे बनारस भेजा था पैसे जमा करने के लिए, रिवर्सल के लिए। What? या पंपकिन, कैन यू इमेजिन दैट? यहाँ ग्लू बेटा और ईरा अपने रिवर्सल के लिए पैसे जमा करने के लिए अपना पुश्तैनी घर बेचने के लिए तैयार हो गए हैं और तुम्हारी स्टूपिड बहन बू प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार नहीं है। You know what? मुझे लगने लगा है कि ये इतने सालों से इतनी मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी हमें दान में इन गवारों को देनी पड़ रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है मॉम? बनारस का घर बेचने का आइडिया तो मेरा था। What? हाँ मॉम, मैंने ही धोखे से बनारस वाले घर के पेपर्स पर उस सीनियर गवार के अंगूठी का निशान लिया था और बनारस के एक ब्रोकर से बात भी की थी। मैंने सोचा कि वो घर यूजलेस पड़ा तो उसे बेचकर कुछ पैसे हाथ ही आ जाएंगे। लेकिन नीचे तो ग्लू बेटे ने खुद कहा कि उसने ईरा को भेजा बनारस वाला घर बेचने के लिए। लेकिन आप अखिलेश को तो जानते हो ना, उसने जरूर ईरा को बचाने के लिए झूठ बोला होगा। अगर ऐसा है ग्लू बेटे ने ईरा को नहीं भेजा बनारस घर बेचने के लिए, तो जब मैं ईरा को ब्लेम कर रही थी, उस पर इल्जाम लगा रही थी, तो ईरा ने अपनी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं? स्ट्रेंज, क्योंकि ईरा भी ऐसी नहीं, लाइक चुप बैठने वालों में से नहीं है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ईरा बनारस कोई ऐसा काम करने गई थी जिसका पता ग्लू बेटे तक को नहीं है। इसका मतलब ईरा कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। You know what? मैं अभी जाकर ईरा से बात करके पता लगाने की कोशिश करती हूँ। अब ये भगवान का करिश्मा ही तो है डॉक्टर। ये अखिलेश खुद का ही सैंपल बाबा की गुफा से कोई विभूति समझकर उठा लिया है। डॉक्टर, मैं बस चाहती हूँ कि आप इसे टेस्ट कीजिए कि ये वाकई में अखिलेश का ही सैंपल है ना। हाँ डॉक्टर हीरा, ये सैंपल अखिलेश का ही है। डॉक्टर हीरा, मैं जानता हूं कि आपको हमारे ऊपर भरोसा कर पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा। ये सैंपल अखिलेश का ही है। हमने आपके साथ अन्याय करके बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप का प्रायश्चित करने का बस एक ही तरीका है। इस सैंपल से तुम्हारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसीजर मुझे करने दो। अगर अखिलेश और तुम्हें माँ बाप बनाने में हमारा थोड़ा सा भी योगदान होगा तो मेरा कुछ पाप कम हो जाएगा। प्लीज। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू। हेलो भाविक, अब ईरा को देखा है कहीं? मदर इन लॉ, मैं भी ईरा को ही ढूंढ रहा हूँ। वो भूमि पूछ रही थी कि लंच के बाद उसको कौन सी दवाई खानी है, तो लेकिन ईरा तो अपने कमरे में ही नहीं है। हाँ लेकिन फिर नेवर माइंड। क्यों बेटे, अब तुम्हें पता है कि ईरा कहाँ गई है? मैंने भी सारा घर छान मारा भैया, लेकिन ईरा तो घर पर नहीं है। कोनो चिंता नहीं, अगर घर पे नहीं तो अस्पताल में होगी। लेकिन उसकी ड्यूटी का टाइम तो खत्म हो गया। तो फिर जरूर हमारे ऑपरेशन के सिलसिले में कछु प्रबंध करने गई होगी। आप चिंता काहे कर रही है? अम्मा का सपना पूरा करने के लिए ये ऑपरेशन को लेकर ईरा जी कितनी मेहनत कर रही है ना, ये हमका पता है। अच्छा भाविक, तू बहन कैसी है? हमको का मिलना है। वो ठीक है भैया, चलिए मैं भी कमरे में ही जा रहा हूँ। चलो। हाँ। या डैम इट, ऐसे ही चलता रहा तो अगले 2-4 दिन में ही ईरा ग्लू बेटे का ऑपरेशन करवा देगी। मतलब मुझे जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। ये का देखो, पूरा दिन सारा दिन बैठे बैठे ग्रीन टी पीती रहती है, फिर भी पतली नहीं होती। ग्रीन टी शांत हो जाओ। हम बता रहे कुछ नहीं होगा। हम भैया जी हम हैं। ये देखो चाची की फुली आँख समझ नहीं जा रही है। ये का देखो जाना है। अम्मा, ये क्या बात है अम्मा? ये फिर से उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया? अरे तुमका आराम की जरूरत है अम्मा। एगलो, वो तुम हमका वो लड्डू बनाने से तो रोके, वो ठीक है। हमका मंदिर जाने से तो नहीं रोको। क्या? हम मुरली मनोहर से जाके प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा ऑपरेशन जो है वो एकदम सफल हो और जल्द हो। ठीक। अरे तो रुको, तुमको मंदिर जाना है ना, तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो चंदू। क्यों नहीं चलेंगे। अरे नहीं, तुम दोनों को आने की कोई जरूरत नहीं।
मंदिर हम ही पक पक को लेके जाएंगे। टेम्पल? ओह माय गॉड, नो नो, मुझे तो माइग्रेन अटैक हुआ है, कांट गो एनीवेयर। अरे मोरी गंगा मैया, स्टॉप स्क्रीमिंग। मुरली मनोहर ने हमें सुन ले, ईदा बिना का अटक आ गया, अटक। ऐसे ही एक एक करके हमरे दुश्मनों को हमरी जिंदगी से बाहर निकालो मुरली मनोहर। ओ शट अप, मैं मर नहीं रही हूँ, हार्ट अटैक नहीं आया मुझे, सर दर्द से फटा जा रहा है, दैट्स ऑल। हाँ तो एक ही सर दर्द हो रहा होगा ना। अरे तुम जैसे रावण के तो 10 सर है, बाकी के 9 सर उठाओ, चलो हमरे साथ मंदिर चलो चलो। रावण। मजाक कर रही हो, मजाक करना बंद करो। नहीं हम सच कह रहे हैं। हाउ डेयर यू, How do you do? हाउ डेयर यू, शट अप। तो बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मम शांत हो जाओ। आज के दिन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आज झगड़ा नहीं कर। तो मेरी भी तो तबीयत खराब है, माय हेड इज हर्टिंग। हाँ शनिवार आदि ससुर का नदी भैया जी, हमारी चाची को अपनी बीमारी का थोड़ा बहुत तो फायदा मिलना चाहिए ना, बोले दो। अच्छा चलो चलो हम मंदिर जाते हैं, अम्मा ये थाली हमका दो। चलो चलो चलो। हम जाते हैं ना। Get lost, this disgusting human being. Ow! God! इन गवारों को बेर करना दिन ब दिन और मुश्किल होता जा रहा है। वही ईरा तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है ग्लू बेटी के रिवर्सल के। My God! अगर इस प्रोसीजर के बाद ईरा सच में प्रेग्नेंट हो गई तो Oh my God! हमें अपने इस ब्यूटीफुल घर से हाथ धोना पड़ेगा। What am I going to do next? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है मॉम। क्या ब्रिलियंट एडवाइस देना चाहता है मेरा बेटा मुझे? कहीं सुसाइड तो सजेस्ट नहीं कर रहे हो तुम? नहीं मॉम, बड़ा ही सिंपल एडवाइस है, बताऊं? बको। अब देखिए, घर पे कोई भी गवार नहीं है, ईरा भी नहीं, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठा के डैड के साइन लेकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लें, और फिर अगर ईरा प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो हमसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं छीन पाएगी। मॉम मैंने बहुत जेन्युइनली सोचा था मॉम। Oh my God, my pumpkin! जब तुम इतनी इंटेलिजेंट बातें करते हो, मुझे रियली बिलीव होने लगता है कि तुम मेरे बेटे हो। प्लान तो बहुत अच्छा है। I love it, I love it. और बीबी से पेपर्स पर कैसे साइन लेना है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नर्स, डॉक्टर आपने सारे टेस्ट तो कर लिए ना? टेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन एक बुरी खबर है। ये सैंपल इतना पुराना है जिसकी वजह से इसमें मोटाइल स्पर्म की मात्रा 20% है। इसका मतलब इस सैंपल से प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी 20% ही हैं। इट्स ओके डॉक्टर, अगर 1% भी चांस होता ना, मैं तब भी ये प्रोसीजर कराती। मुझे अखिलेश की अच्छाई और मेरी मोटी बा की प्रार्थनाओं पर पूरा भरोसा है। 20% ही सही, लेकिन चांस तो है ना। और अगर भगवान ने चाहा तो ये 20% ही अखिलेश और मेरी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। ऑल द बेस्ट डॉक्टर। नर्स, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ही नहीं चाहता ये प्रोसीजर सक्सेसफुल हो। ये सब क्यों हो रहा है भगवान? प्लीज भगवान, बस एक इशारा दे दो कि ये प्रोसीजर हम सबके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। एक इशारा दे दो कि इस सैंपल से मैं अखिलेश के बच्चे की मां बन पाऊंगी। प्लीज भगवान। सर कोई इशू नहीं है, सिर्फ फ्यूज उड़ गया था सर। अरे ये कैलेंडर यहाँ पे कैसे आया? पवन तनय संकट हरन मंगल। मुझे इशारा मिल गया भगवान। मैं जानती हूँ कि बजरंगबली अपने भक्त को कभी निराश नहीं करेंगे। सीता सहित
देवीना ने ईरा पर बनारस का घर बेचने का इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। इतनी परेशान थी बेचारी ईरा। अब वो बनारस क्यों गई थी ये असलियत तो सिर्फ मुझे पता है। बीपी, आई एम श्योर तुम ये सोच रहे हो कि आज मैं तुम्हें देखकर खुश कैसे हूं। बाबा बुबू बटूक। वो इसलिए क्योंकि मुझे आज रियलाइज हुआ कि हमारी बू की शादी हमने सेलिब्रेट ही नहीं की। बाबा बुबू बटूक। एग्जैक्टली हमारी बेटी की शादी के मौके पर सेलिब्रेशन तो बनता है, राइट? बाबा बुबू बटूक। इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट व्हाइट वाइन लेकर आई हूं। बाबा बुबू बटूक। लुक, आई नो बीपी, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। शायद एक दूसरे को अब हम टॉलरेट भी ना कर पाए। बाबा बुबू बटूक। आई गेट इट, लेकिन क्या हम एक दिन के लिए, जस्ट फॉर वन डे, सब डिफरेंसेस, सब प्रॉब्लम्स को साइड रखकर अपनी बू की शादी को सेलिब्रेट कर सकते हैं? बाबा बुबू बटूक। That's my sugar pudding. Cheers. इस प्रॉपर्टी और मेरे बीच बस 2-4 क्लासेस का फासला है। मैं बीपी को अच्छी तरह से जानती हूँ। 4 ड्रिंक्स के बाद बीपी पूरी तरह से होश खो बैठता है और मुझे उसी मौके का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर बीपी का साइन लेना है। डॉक्टर ईरा, प्रोसीजर तो पूरा हो गया। लेट्स होप हमें जल्दी कोई गुड न्यूज मिले। डॉक्टर, मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट कब करवाना होगा? ये कुछ 10 दिन बाद। हे बजरंगबली, प्लीज इस प्रोसीजर को सक्सेसफुल करा देना। मैं मोटी माँ और अखिलेश से झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ। बजरंगबली, मोटी माँ ने मुझे हमेशा माँ से भी बढ़कर प्यार किया है और अखिलेश ने हर ऐसे समय पर मेरा साथ दिया है जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। और मैं इनसे और झूठ नहीं बोल सकती। प्लीज बजरंगबली, अगर इस प्रोसीजर से मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो मैं उसी वक्त मोटी बा और अखिलेश को सारी सच्चाई बताकर झूठ का ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। प्लीज बजरंगबली, प्लीज ये प्रोसीजर सक्सेसफुल करा देना। नशे में झूमता हुआ मेरा बीपी कितना हैंडसम लग रहा है। काश मैं भी तुम्हारी तरह खुश हो सकती बीपी, लेकिन मेरी लाइफ ना इस बॉटल की तरह है, खाली। ईरा तो ग्लू बेटे के रिवर्सल का ऑपरेशन करने में 100% लगी हुई है। जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा ग्लू बेटा फादर बन जाएगा और फिर तुम्हारी स्टूपिड विल के मुताबिक ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ग्लू बेटे और पुष्पा के नाम हो जाएगी और मैं और हमारे बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे। बाबा बुबू बटूक। लेकिन अगर तुम चाहो
तो हमें इस बर्बादी से बचा सकते हो। इन पेपर्स पर साइन करो। क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारे और पुष्पा के बेटे ग्लू बेटे की है, हमारे बच्चों की नहीं? अगर तुम इन पेपर्स पर साइन करते हो तो ये प्रॉपर्टी मेरे और हमारे बच्चों के नाम हो सकती है, जो सच में इसके हकदार हैं। उन्हें वो प्रॉपर्टी मिल सकती है जिस पर उनका हक भी है। प्लीज इन पेपर्स पर साइन करो, प्लीज बीपी। तुम्हें याद है बीपी, तुम मेरे लिए एक जमाने में कितने क्रेजी थे। मैं जो कहूं तुम वही क्या करते थे, रिमेंबर? तो आज भी वही करो ना, साइन करो ना प्लीज। Oh, come on, damn it! Sign these papers. तंग आ गई मैं उन ब्लडी गवारों के टुकड़ों पर पलते। तुमने मुझे क्या स्टूपिड समझ रखा है? ये मत भूलो कि ये सारा का सारा एम्पायर तुमने उन पैसों से शुरू किया जो मेरे डैड ने तुम्हें दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, ये सारा एम्पायर एक्चुअल में मेरे और मेरे बच्चों का है, और ये सब कुछ मैं अपने नाम करवा के रहूंगी। Just sign these papers. Sign, I said, sign these papers. ये सारी प्रॉपर्टी कायदे से मेरी और मेरे बच्चों की। You understand? बस करो देवीना, बस करो। तुम बोल सकते हो? तो of course तुम बोल सकते हो। You bloody cheat! You liar! मैं अच्छी तरह से जानती थी, मुझे सिर्फ शक नहीं यकीन था कि तुम बोल सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तुम्हारी ये ब्लडी सिकनेस का ये एंटायर स्कैम, यू ड्रामेबाज। मैं बोल भी सकता हूं और मैं महसूस भी कर सकता हूं, पर इस वक्त मैं ये महसूस कर रहा हूं देवीना कि पैसों की लालच ने तुम्हें कितना अंधा बना दिया है। तुम क्या थी देवीना और क्या हो गई हो? Shut up! तुम्हारे मुंह से ये लेक्चर अच्छा नहीं लगता है बीपी। कभी लाइफ में एक काम किया तुमने ठीक से, just one? क्या चाहते हो तुम? हाँ, मैं आंखें और मुंह बंद करके उस ब्लडी पुष्पा पांडे गवार को अपने नाक के नीचे से ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने दे दूं? वो तो वैसे भी बैठी है, कब उसका ग्लू बेटा बाप बन जा। अखिलेश कभी बाप नहीं बन सकता। What? वो हीरा ने खुद मुझे बताया, उसका केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसका रिवर्सल हो ही नहीं सकता। बेचारी दुल्हन इतनी परेशान है। पुष्पा और अखिलेश बेचारी लड़की से एक औलाद की उम्मीद ऐसे बनाए रखे, और हीरा दिन रात अपने आप को कोसती रहती है। अपनी एक गलती की पछतावे में वो हीरा पूरी टूट चुकी है हीरा, और मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती, इसलिए क्या? मैं वो बुरा डॉक्टर What? बीपी, बीपी, क्या मदद की तुमने? क्या damn it? My God! मतलब ग्लू बेटा कभी बाप बन ही नहीं सकता। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus! Oh my God! अब मुझे ये प्रॉपर्टी अपने नाम कराने से कोई नहीं रोक सकता। Finally,
जहां तक हीरा का सवाल है, तो उसका झूठ मैं आज सबके सामने ले आऊंगी।